हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 क्लास 6 साइंस। तो इसमें बात करने वाले हैं हम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, कि फाइबर्स को एनिमल सोर्सेज से किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। वो कौन कौन सी फाइबर्स होती है जो हम एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले आती है सिल्क। सिल्क क्या होती है? सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग सिल्क वॉर्म इज ऑब्टेन सिल्क। अब क्या होता है, सिल्क हमारा एक सिल्क आपने सुना होगा कि सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, है ना, और भी बहुत सारे कपड़े आते हैं, सिल्क की बेडशीट्स आती हैं। तो क्या होता है कि सिल्क एक फैब्रिक होती है, तो वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं वो प्रोसेस उसका जो होता है उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिल्क वॉर्म होता है उसका एक बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन किया जाता है एक स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर। तो क्या होता है कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा जो सिल्क होता है वो हमें मिलता है। कि सबसे पहले सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं, देन उसकी ग्रोथ कराते हैं, फिर कुछ हमारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम वॉर्म और उससे जो सिल्क फैब्रिक है उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है वूल। तो yarn इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेश ऑफ द शिप एंड टर्न इनटू फैब्रिक। अब क्या होता है कि जो वूल होता है, वूल हम ऑब्टेन करते हैं जैसे शिप मीन्स भेड़ के बालों से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। किस तरीके से कि उसको जैसे बड़े पैमाने पर उनको पालते हैं, हम पालने के बाद उनके बालों को काट लिया जाता है। फिर जैसे उसको काटते हैं तो काटने के बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम वूल को अलग कर लेते हैं। और वूल से क्या होता है, वूल को बोलते हैं ऊन। ऊन से हमारे बहुत सारे जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बनते हैं। वुलन क्लॉथ्स साथ साथ हमारी जैकेट्स बनती है, कोट बनते हैं, और भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती है जो हम वूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्टेनिंग वूल फाइबर, कि वूल फाइबर को किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच फ्लीस ऑफ द शिप इज रिमूव्ड अलोंग विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग। अब क्या होता है कि शेयरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो शिप होती है उसके ऊपर जो हेयर्स आ जाते हैं उसके, तो उनको हम अलग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको हम अलग करने के बाद फिर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू उसका उन प्रोसेस से उसको निकालना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हमें एक फैब्रिक मिलता है जिसको बोलते हैं वूल फैब्रिक। तो क्या होता है, सबसे पहले आता है स्कोरिंग। ये क्या होता है कि शेडिंग हेयर फ्रॉम शिप इज क्लीन एंड नाउ वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। अब क्या होता है कि जैसे शिप है वो क्या है कि वो इधर उधर चढ़ती है और उसको ले जाए जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके बालों के ऊपर आ जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो उनको हम अलग करते हैं। अलग किस तरीके से करते हैं अब बात कर। उसको हमने अलग कर लिया, देन क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं कि क्लीन हेयर आर टेकन टू अ फैक्ट्री वेयर दीज हेयर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी इज आल्सो सेपरेटेड। इसको बोलते हैं हम सॉर्टिंग। कि सॉर्टिंग एक टेक्निक होती है जिसमें जो हेयर्स जो हमने उससे अलग किए थे, पहले तो हमने उनसे डस्ट पार्टिकल वगैरह अलग किए, उसके बाद जो हेयर हमने अलग किए थे, जो वॉश्ड हेयर थे वो हमारे पास आते हैं, फैक्ट्रीज में आते हैं, और फिर उनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसी को बोलते हैं हम सॉर्टिंग। द हेयर सेपरेटेड इन द सॉर्टिंग प्रोसेस इज सेंट टू अ कार्डिंग मशीन वेयर दीज लूज वूल फाइबर्स एंड conveyed into a sheet and then twisted into a rope or silver। अब क्या होता है कि उसको हम अलग हमने किया उसको, फिर हम उसको मशीन में ले जाते हैं। मशीन में ले जाने के बाद वो शीट्स में बदल जाती हैं, कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, प्रोसेसेस के थ्रू होती है वो। फिर उसके बाद जैसे वो हो जाती है तो एक रोप में कन्वर्ट होने के बाद रोप और एक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू हम उसको फिर बाद में स्ट्रेच करते हैं। दिस सिल्वर इज देन ट्विस्टेड एंड स्ट्रेच्ड इनटू yarn। अब क्या होता है कि उसी जो हमने सिल्वर बनाया था तो उसी को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और स्ट्रेच करके yarn में कन्वर्ट करते हैं। द yarn इज नाउ wound टू फॉर्म बिग बॉल्स ऑफ वूल। अभी क्या होता है कि वही yarn फिर क्या करते हैं, एक बड़ी बॉल किसकी, वूल की बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा वूल का बनना।
उसके बाद बात करते हैं मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न की यार्न से फैब्रिक का बनाना। इट इज़ मेनली डन बाय वेरियस प्रोसेस की कुछ प्रोसेस होती है जिनके थ्रू हम फैब्रिक से यार्न बनाते हैं। बेसिक 2 प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जिससे हम यार्न को बनाते हैं। सबसे पहला वेविंग और सेकेंड वन इज नीटिंग। तो वेविंग प्रोसेस क्या होता है? वेविंग द प्रोसेस इन विच 2 शीट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक इन लूम्स। कि क्या होता है कि इसमें जो 2 सेट्स होते हैं यार्न के उनको आपस में अरेंज करके हम क्या बनाते हैं? लूम्स बनाते हैं। वेविंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ऑफ 2 सेट्स ऑफ थ्रेड और यार्न मेड ऑफ फाइबर। अब क्या होता है कि उनको हम फिर से अरेंज करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? फाइबर में बनाते हैं। कॉल्ड द रैप, और उसको क्या बोलते हैं? हम रैप बोलते हैं उसको, मतलब रैप कर लिया जाता है फिर से। द रैप आर ड्रॉन टाइट इन पैरेलल अदर विथ द वार्प बीइंग प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द रैप। अब क्या होता है कि उनको रैप्स को हम एक स्पेसिफिक एंगल पे एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे किसी चीज़ को किसी के चारों तरफ घुमाया जाता है, राउंड अप किया जाता है, तो उसी के थ्रू हम उसको एक थ्रेड को, जैसे धागे को हम रील देखा है, रील के चारों तरफ इस तरीके से वो बंधा होता है, तो उसको उसी से तरीके से हम अलग कर लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नीटिंग। नीटिंग द प्रोसेस ऑफ मेक फैब्रिक बाय सिंगल यार्न। अब इसमें क्या होता है नीटिंग में? नीटिंग में हम सिंगल यार्न से फैब्रिक को बनाते हैं। इट कैन बी डन बाय हैंड और मशीन। नीटिंग हमारा हैंड से भी होता है और मशीन से भी होता है। नीटिंग कैसे? जैसे हमारी मम्मी घर में हमारे लिए स्वेटर्स बनाती हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नीटिंग बोलते हैं। ये दोनों प्रोसेस हमारे फैब्रिक से फाइबर्स बनाने में काम करता है, मीन्स क्लॉथ बनाने में काम करता है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 3 फैब्रिक टू फाइबर। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि एनिमल से किस तरीके से हम फैब्रिक को ऑब्टेन करते हैं, फाइबर्स कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने के बारे में। थैंक यू।